सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर लेंसेस। अब हम लेंसेस के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस पे हम 1200 बच्चों पे थे। लेंसेस स्टार्ट करते करते हम 1050 बच्चों पे आ चुके हैं। लेंसेस खत्म होते होते बच्चे 1000 ही बचेंगे और स्पेक्ट्रम खत्म होते होते तो 900 ही बच्चे बच रहे होंगे और 50% बच्चे 50% पोर्शन में ही भाग गए होंगे, ठीक है। ये चीज तुम देख लेना, ऐसा ही नंबर होगा कुछ, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। अब यहां से अगर अपन स्टार्ट करें, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर लेंसेस, ठीक है। सबसे पहले तो भैया लेंसेस हैं क्या? लेंस, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली तुम चश्मा पहनते हो, खैर चश्मा मुझे भी लगा हुआ है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा, बहुत चोमू लगता हूँ चश्मे में, देखो दिस इज व्हाट माय चश्मा लुक्स लाइक, ठीक है। तो इसके अंदर एक जो ना लेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है? इसके अंदर एक लेंस लगा हुआ है विच इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है, बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, ठीक है। एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर तुम देखो, दो तरीके के लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो होता है दिस इज अ डाइवर्जिंग, मतलब ये होता है तुम्हारा एक डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। क्या होता है? डाइवर्जिंग। और जो कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स और सॉरी भाई मैं गलती लिख रहा था, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब रे ऑफ लाइट को ऐसे कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। और जो कॉनकेव लेंस होता है दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, मतलब वो ऐसी रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। यहां से अगर तुम देखो, अ लेंस विथ बोथ सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस और अ सिंपली अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। और इट मे बी ऑफ 3 टाइप्स, ऐसे बाय कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है, ऐसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है। तीनों तरीकों का हो सकता है। कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, और ये भी ऐसे 3 तरीके का हो सकता है, वही जैसे ये ऊपर वाले थे, ठीक है। इसका जैसे शेप ऐसा है, ठीक है, उसका शेप ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव और ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद में मैं तुम्हें बता दूं, अगेन गाइस, अगेन टेलिंग यू फॉर द 5th टाइम दैट हमने यहाँ पर सेवियर ऑफ फिजिक्स को जो बनाया है, दिस इज बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2000 स्टूडेंट्स। इसी सेशन से 100 से ज्यादा बच्चे इसे अभी ले चुके हैं। दिस कैन हेल्प यू बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल नोट्स, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज एक सिंगल रिसोर्स के अंदर तुम्हें मिल रही है। उसके साथ साथ इसकी प्राइसिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। दिस कम्स जस्ट एट अ प्राइसिंग ऑफ 300 रुपीज, जिसके अंदर तुमको नोट्स, पूरी एक क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज मिल जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि तुम इसे जैसे ही परचेस करते हो 1 मिनट में ये तुम्हारे पास आ जाएगी, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन फिजिक्स बोर्ड एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू सी दिस, अब यहां से देखोगे कुछ ऐसा बाय कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कुछ ऐसे दिख रहे होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में अब यहां से तुम देखोगे, सो साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ये कैसे होता है? सो द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक सेकंड रुकना, कॉन्वेक्स लेंस, इसमें सारी चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें एक मेन चीज बता दूं कि जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ, हम किसकी बात कर रहे हैं? फोकल लेंथ की। तो कॉन्वेक्स के लिए इट इज पॉजिटिव एंड कॉनकेव के लिए इट इज नेगेटिव, ठीक है। ये एक बहुत ही छोटी सी बात को एकदम याद रखना अच्छे से, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके बाद में तुम देखोगे टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब जैसे कि तुम ये देख पा रहे हो, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। किसी भी लेंस के बीच में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और उससे जो रे पास कर रही होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सो ईच सरफेस of a spherical mirror forms a part of a sphere. The center of this sphere whose part is the lens surface is called the center of curvature of that surface of the lens, ठीक है। और ये जनरली जो ना हर एक लेंस में होता है, जनरली क्या होता ही है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि हर एक स्फेयर, जिस भी एक स्फेयर का एक मिरर पार्ट है, उसके सेंटर से उसकी एकदम सरकमफेरेंस तक ऑब्वियसली रेडियस होती है, तो उस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस तुम जानते हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ना, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इससे ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो अनडेविएटेड पास करेगी। दिस इज अ रूल, ठीक है। तभी प्रिंसिपल एक्सिस भी अनडेविएटेड पास करती है, ठीक है। तो ये एक रूल होता है, ठीक है। आगे समझ में। अब अगर हम लोग आगे बढ़े, सो प्रिंसिपल फोकाई,
भाई अब देखो इसको समझना भाई, अ लाइट रे कैन पास थ्रू अ लेंस फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, देयरफॉर अ लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई विच आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जिसमें से एक होता है f1 और एक होता है f2। ठीक है, सो दीज आर नोन एज द फर्स्ट फोकल पॉइंट और फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। ठीक है, सो मान लो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहां से अगर तुम देखते हो फर्स्ट रूल क्या होता है कि ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास करती है। ठीक है, सेकंड रूल क्या होता है कि भैया बीइंग अ कॉन्वेक्स बीइंग अ कन्वर्ज, फिर उसके बाद में जब उनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करोगे तो दे मीट एट f1। ठीक है, समझ गए, दे मीट एट f1, लेकिन ये एक इमेजिनरी चीज हो गई, ऐसे समझ लो। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। थर्ड रूल क्या बोलता है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी रे ऑफ लाइट अगर f1 से पास करेगी तो वो अनडेविएटेड पास करेगी, और उसके बाद में जब वो स्ट्राइक करेगी यहां पर कोई भी लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो वो ऐसे पैरेलल निकलेगी। ठीक है, तो पहले f1 से क्रॉस करी और जैसी लेंस पे पहुंची तो यहां से पैरेलल निकली। ठीक है, समझ गए, बहुत सिंपल है। उसके बाद में इफ यू विल सी दिस, तो अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट आ रही होगी उसे प्रोड्यूस फॉरवर्ड करोगे तब जाके वो f2 पे मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद में वो पैरेलल जा रही होगी। ठीक है, सिंपल है गाइस, जल्दी से बता दो, क्लियर है? बताओ, ये तीनों चीजें नोट्स बना लिए। ठीक है, अब उसके बाद में देखो मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? सो रियल इमेज इज द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, लेकिन वर्चुअल इमेज को आप लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। जनरली कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेजेस बनाता है और ये जो है वर्चुअल इमेजेस बनाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो द इमेजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रियल एंड वर्चुअल। व्हेन द रे ऑफ इट, इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन इट। और यहां पर क्या होता है कि स्क्रीन, ठीक है, सो स्क्रीन प्लेस्ड एट दिस पॉइंट विल नॉट शो एनी इमेज ऑन इट। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्म नहीं करती है और ये इमेज फॉर्म करती है, ये इनकी एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब यहां से देखो प्लीज जल्दी जल्दी देखते हुए चलना क्योंकि अपन को जल्दी कंप्लीट करना है। अब मान लो इन्फिनिटी से, ठीक है, कहां से? इन्फिनिटी से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां हो रही है? f2 पे बन रही है, तुम देख सकते हो। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई विच आर लाइक पैरेलल टू ईच अदर, सारी जाके f2 पे मीट कर गई, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड इमेज बनी, लेकिन रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, उसके बाद में अगेन अब नेक्स्ट तुम देखते हो तो यहां पर से अगर मान लो हमने 2f1, अब ये भैया 2f1 क्या हो गया? देखो मान लो इसका डिस्टेंस x था, इसी डिस्टेंस को 2x कर दोगे तो ये 2f1 हो गया। ठीक है, सेम f2 2f2 देख सकते हो यहां पर बना दिया हमने। तो 2f1 से भी पीछे से, ठीक है, 2f1 से भी पीछे से जब हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रखा तो वो बना कहां पे? बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्वेक्स लेंस में जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को इस साइड लाओगे इमेज भी इस साइड पुश होती जाएगी। समझ रहे हो? अब देख रहे हो जैसे ही तुम इसे थोड़ा सा इंफिनिटी से यहां को लाए तो इमेज भी तुम्हारी f2 से आगे बढ़ गई, f2 और 2f2 के बीच में आ गई। ठीक है, तो यहां पर से हमने क्या चीज देखी कि भैया बिटवीन f2 एंड 2f2 साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी इमेज बनी है। ठीक है, मतलब बहुत छोटी नहीं लेकिन छोटी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रे ऑफ लाइट हमने कैसे पास कराई है तुम देख सकते हो, एक ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड और एक हमने पैरेलल रे निकाली। ये फॉर्मूला होता है, एक तरीके से समझ लो कि एक हम पैरेलल निकालते हैं और दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकालते हैं। ठीक है, दिस इज अ रूल। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे ही अब हमने 2f1 पे रखा तो ये 2f2 के आगे पहुंच गई। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं नहीं, ये एकदम याद रखना है इस बात को, ये एक स्पेशल केस है कि 2f2 पे बनती है सटीक एकदम, तुम देख सकते हो। अभी तो ये स्लाइटली आगे दिख रही होगी लेकिन स्टिल ये एकदम वहीं पर बनती है। 2f1 पे पोजीशन है, 2f2 पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी इक्वल सेम साइज की बनी हुई है, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, याद रखना। 2f1 पे जब आप कॉन्वेक्स लेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज आपकी 2f2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद में
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने जब F1 और 2F1 के बीच में रख दिया तो इमेज ऑब्वियसली अब बियॉन्ड 2F2 जाएगी, ठीक है। और इमेज जितनी यहाँ को आती जाएगी, इस साइड को आती जाएगी, उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, तुम देख सकते हो, वो इनलार्ज्ड इमेज बनी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली दूर होता जा रहा है ना। उसके बाद में अब केस 5 पे आ जाते हैं, जब हमने एकदम F1 पे लाके रख दिया, ठीक है, तो हमने क्या चीज देखी कि सबसे पहले हम इन्फिनिटी से इमेज लाइक ऑब्जेक्ट लेके आए थे, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस था, अब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। सो एट फोकस F1 इन्फिनिटी पर जो ना देख सकते हो तुम्हारी इमेज बनी है, इन्फिनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब आ जाते हैं केस 6 पे। यहां पर हमने एक वर्चुअल इमेज बनाने का ट्राई किया है थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। सो व्हाट वी हैव डन इज हमने बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रख दिया ऑब्जेक्ट को, एंड व्हाट वी हैव सीन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब इसी साइड को बन गई इमेज, और इस साइड को कोई भी इमेज बन रही है ना, वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। एनलार्ज्ड इमेज मिली हमको क्योंकि हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड वाला लफड़ा किया, और हमको वर्चुअल और एक इरेक्ट इमेज मिली। वर्चुअल मतलब विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो तुम्हारी आ रही है दैट इज अब आ जाते हैं हम कॉनकेव लेंस पे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन्फिनिटी से रेज मंगाई, ये हमारी F1 पे आकर के यहाँ पर मिली, प्रोड्यूस बैकवर्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनी, वर्चुअल एंड लाइक इरेक्ट। सेम साइड पे अगर इमेज बन जाती है तो वो वर्चुअल ही होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब जब हमने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, ठीक है, तो इस केस में हमने क्या देखा, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हमारी थोड़ी सी डिमिनिश्ड इमेज बनी, लेकिन वो दिख रही है, पॉइंट साइज नहीं बनी, डिमिनिश्ड बनी। उसके बाद में ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुमको जो है ना याद रख लेनी है। हाँ, सो नाउ लेट्स डिस्कस पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन लोग पावर ऑफ अ लेंस पे। सो द मेजर ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इन द पाथ ऑफ रेज रिफ्लेक्टेड through it is called, फिर से the measure of deviation produced by a lens in the path of rays reflected through it is called the power of a lens, ठीक है। सो बेसिकली कितनी रेज रिफ्लेक्ट हो रही है इन देयर जर्नी, उसके हिसाब से पावर ऑफ अ लेंस बनाया जाता है। अब जैसे मेरी एक आंख की पावर -1 है, ठीक है। अब आई डोंट नो हाउ क्या कैलकुलेशन, लेकिन स्टिल इसके हिसाब से समझे। सो द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, द पावर P ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज गिवन एज P = 1/f, ठीक है। P हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/f करके, ठीक है, याद रखना इस बात को। सो द SI यूनिट ऑफ पावर इज डिओप्ट्रे, ठीक है। क्या होती है डिओप्ट्रे, इस पे कोई एक 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अपन को एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब यहां से जो ना लेकर के मैग्नीफाइंग ग्लास पे आ जाते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, याद रखना, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा कि M = 1 + D/f, ठीक है। अभी आई डोंट नो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई हैवंट सीन सच क्वेश्चंस ऑन दिस, बट अगेन तुम अगर 2024 के 2023 से लेकर के 2000 नहीं सॉरी इसके लिए तुम 2021 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस का गो थ्रू करना। उधर पे अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो शायद हमारी टेस्ट सीरीज में भी होगा, या अगर तुम्हारे पास कोई बुक हो तो बेटर है, अदरवाइज तुम हमारी टेस्ट सीरीज से भी देख सकते हो। तो वहां से तुम्हें समझ में आएगा एग्जैक्टली इस पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इस पे जो है फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेने वाले क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं।